साथियों राम राम। मैं आपका अपना प्रवीण कुंडू। भाई कल पूरे भारतवर्ष में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही भारत का जहाँ भी लोकतंत्र है और भारत के इतिहास में ये जो घटना हुई है कल, शायद ऐसी घटना अंग्रेज़ों या मुग़ल काल या और भी कोई काल हुआ होगा तो उसमें भी नहीं हुई होगी ऐसी घटना। हिसार में जीवन नगर के अंदर एक लड़का, सूर्यनगर में जीवन नाम का एक लड़का है जिसकी 4 अगस्त को निर्मम हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज हैं, बयान हैं। उस लड़के ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी बोला कि इन लोगों ने मुझ पर हमला किया जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। हर चीज़ है, सबूत हैं, फिर भी प्रशासन या पुलिस उस आरोपी को पकड़ने में कतरा रही है। कारण क्या है पता नहीं। वैसे तो कहते हैं कि भाई न्याय सबको मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये हरियाणा में पहली घटना नहीं है। मनीषा हत्याकांड, हिसार में एक वाल्मीकियों का लड़का था जो अपने बर्थडे पार्टी मना रहे थे, पुलिस वालों ने उसको छत से गिर दिया नीचे। करनाल में एक लड़का वाल्मीकि है जो उसका मर्डर हुआ, उसके बाद किस प्रकार पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया। और लाखमाजरा ब्लॉक के एक सरपंच की भी हत्या हुई थी जनवरी 2023 में। गांव लाखमाजरा में भी एक लड़का मृत मिला था। और भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं पिछले भी दिनों में। हर चीज़ के लिए, हर घटना पे एफआईआर दर्ज कराने तक रोड जाम करना पड़ रहा है। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आरोपी नहीं पकड़े जाते। उसके लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पुलिस बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रही है। कोई सरकार का उस पर दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर। जब लोग अपने न्याय के लिए इकट्ठे होते हैं, कुछ मांग करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कल जो घटना हुई है अस्सी के अंदर, जब वो हिसार में जो झंडा फहरा रहे थे मुख्यमंत्री जी, जब पहले उनको बोल दिया था कि भाई जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा आप ये प्रोग्राम है, वो कहीं और भी कर सकते थे पूरे हरियाणा में, लेकिन जानबूझ के हिसार में किया गया ताकि टकराव हो और ऐसी स्थिति आए। जो जीवन के हत्यारे हैं उनको तो पकड़ा नहीं गया, शायद वो विदेश भाग चुके हैं। लेकिन जो कल न्याय मांगने के लिए गए थे, 200 आदमियों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई तुरंत। और एफआईआर भी क्या, एसपी को मारने का प्रयास। अरे एसपी को मारने का क्या प्रयास है भाई? जब पहले ही बोला था कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वहाँ आएंगे चाहे हमारी लाशें बिछ जाएं। तो ये काम तो प्रशासन और शासन का है ना, कैसी टकराव की स्थिति आने ही ना दें। संवाद करना था, पहले उनसे बात करनी थी कि हाँ भाई जो भी समस्या आपका समाधान करेंगे, पकड़ेंगे उनको, सजा दिलाएंगे। लेकिन नहीं, उस लड़के के बाप को भी हिरासत में लिया गया, किसान नेता सुरेश कोत को लिया गया, कुंडू खाप के प्रधान जयवीर जी को डिटेन किया गया, चांद चेयरमैन टिटोली से हैं उनको पकड़ा गया। लगभग 200 आदमियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस वालों ने महिलाओं को भी पीटा है, जबकि महिला पुलिस होनी चाहिए। और एक एसपी रैंक का बंदा पत्थर मार रहा है।
सीआईए वाला AK-47 लेकर डरा रहा है, ट्रैक्टर पे चढ़ रहा है, हवाएं निकाल रहे हैं, ट्रैक्टरों में गाड़ियां तोड़ दी गई। तो क्या एक स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र में ये जो घटना घटित हुई है, क्या सही है? तो वही सभी हरियाणा वासी और संपूर्ण भारत को ये सोचना चाहिए, जिनको हम भेजते हैं, जिन हमारी वजह से जो ऐशो आराम भोगते हैं, गाड़ी बंगला पैसे कानून बनाने की जिन्हें हम ताकत देते हैं, वही ऐसी निर्दयता करने लगें, तो वही ऐसे लोगों को फिर क्यों आप बैठाते हो? जब तक आप अपने में से अपने बंदों को नहीं भेजोगे चुन के, तब तक ऐसे ही आपको जलालत झेलनी पड़ेगी भाई। तो हरियाणा वासियों, अब तो समझ जाओ, तुम्हारे खिलाड़ियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, तुम्हारी बहन बेटियों को इन्होंने घसीटा, तुम्हारे बच्चों को ये मार रहे हैं, तुम्हें ये मार रहे हैं, किसानों को ये मार रहे हैं, पीछे व्यापारियों को इन्होंने हो गया, तो छोड़ा किसको है भाई? तो ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है, और जो भी ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी भाई जिस भी प्रकार से जीवन को न्याय दिलाने के लिए भाई प्रयास कर सकता है करे, वहाँ जाएं, नहीं जा सकते सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से। और जो ये जो नया ट्रेंड चला ना, जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई नए ये सिविल ड्रेस में आके जो ये कार्रवाई होती है, कौन है ये बंदे, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए भाई। जब एक आम इंसान पे हो सकती है तो इन पे भी होनी चाहिए ना। तो वही ये बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार शासन और पुलिस द्वारा ये बर्बरता बढ़ती जा रही है, इसको तुरंत रोकें और इस पे लोगों को भी सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई जीवन कुंडू को न्याय दिलाएं और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचें। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।